नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कॉलोनी तालुकेदार कॉलेज में रोजगार मेले के कौशल महोत्सव समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेला से युवाओं को नई उड़ान मिलेगी। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश युवाओं का सबसे बड़ा प्रदेश है। पहले की दुनिया और आज की दुनिया में बहुत फर्क है। तो वही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भविष्य में त्योहारों में धार्मिक परंपराओं और आस्था को पूरा सम्मान दिया जाएगा। योगी ने अगले कुछ महीनों में आने वाले होलिकोत्सव, शबे बारात, रमजान, नवरोज, चैत्र नवरात्र, रामनवमी आदि महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी के चलते सीएम योगी ने त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला, रेंज, जोन और मंडल स्तर पर तैनात पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर बरसे। दरअसल अखिलेश यादव पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और अमेठी विधायक महाराजी देवी की बेटी की शादी में शामिल होने अमेठी पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश ने बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने महंगाई पर बोलते हुए कहा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश के सभी बड़े उद्योगपति उन्हीं के हैं। देश के जो परिवहन मंत्री थे गडकरी जी, वो आए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कों के लिए कहा था कि एनएचएआई से जल्दी जल्दी सड़कों को स्वीकृत कर रहे हैं, आप इनका लैंड के इश्यूज को रिजॉल्व कर दें। लैंड के सबसे ज्यादा इश्यूज को रिजॉल्व किया और उस समय जो स्वीकृत हुई सड़कें वो आज भी बनती हुई आपको दिखाई दे रही, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे एनएचएआई की हो। जितना समाजवादी सरकार उस समय सहयोग कर सकती थी की थी। अब ये जो मामला आया है और फिर चल रहा है अखबारों में, जिन्होंने ऐसा काम किया है, किसानों के साथ धोखा दिया है, जमीन को लेकर के गलत मुआवजा बांटा है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के लोग बताएं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। और एक के लिए बड़ा डंका बजाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमारे फैसले देखिए कि एक उद्योगपति दुनिया में नंबर एक पे पहुंचने वाला है, नंबर 2 पर पहुंचा और आज मैं समझता हूं कोई गिनती नहीं जानता होगा किस स्थान पर पहुंच गया। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का एक उद्योगपति, उनका मित्र उद्योगपति, उनका साथी उद्योगपति, उसके 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे डूब गए हों। 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डूब गया। जो लोग कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 पे पहुंचेगा, वो आज पता नहीं कहां पर है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यूपी की 80 लोकसभा सीट पर सपा अकेले नहीं बल्कि गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। सपा के वरिष्ठ नेता बलराम यादव की पत्नी के निधन के बाद शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सपा का गठबंधन प्रदेश की सभी 80 सीट पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश बुलडोजर से नहीं बल्कि कानून और संविधान से चलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कांग्रेस मुख्यालय पर हुई, जिसमें जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि पार्टी अपने गांव अभियान के पहले चरण के तहत 10 मार्च से 20 मार्च तक 1500 गांवों तक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का संदेश पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि अल्पसंख्यक कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रदेश में संगठन का काम मजबूती के साथ कर रही है। पार्टी ने 2024 के लिए चुनाव के लिए कमर कस ली है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए यूपी सरकार द्वारा दी गई 5 एकड़ जमीन के लैंड यूज को बदल दिया गया है। इसी के साथ अब इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से अयोध्या विकास प्राधिकरण को दिए गए मानचित्र के स्वीकृति का रास्ता साफ हो गया है। कुछ और औपचारिकताओं के बाद मस्जिद का नक्शा इंडो इस्लामिक फाउंडेशन को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद अप्रैल या मई 2023 से मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। तो बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र के ककरहा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गांव के ही कुछ दबंगों ने घर में घुसकर महिला की लाठी डंडों से बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। पिटाई का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहराइच में खैरी घाट थाना क्षेत्र में पटाखा कारोबारी के घर में जोरदार बम धमाका हुआ। धमाके में 3 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज जारी है। हालांकि अभी भी 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बरेली के प्रेमनगर में बुरबेरी रेस्टोरेंट में देर रात जमकर हंगामा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। इस विवाद में एक युवक की पीठ पे गोली लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो 3 लोग थे, तो मेरे मित्र से कोई झगड़ा हो रहा था आपस में, अपने फ्रेंड से हो रहा था। तो वो जो था वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, वो जो 3 लड़के थे उनने आते मारना चालू कर दिया और मेरे गोली मार दी उन्हें सीधे। अच्छा, हाथापाई धक्का मुक्की इतनी उन्होंने गोली मार दी। तो वही गोंडा में कोतवाली क्षेत्र के सालपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। तो वाराणसी में सारनाथ थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर भीषण सड़क हादसा होने से होली की खुशियां मातम में बदल गई। भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मरने वाले 4 लोग एक ही परिवार के हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमें इस टाइम मालिक ड्राइवर चाहिए। क्या नाम मतलब है कि संजय। सहयोग किया जाए। क्या घटना घटी थी और क्या मांग रहे? बस वही, जो बच्चे 4 बच्चे गायब हैं, हमको इंसाफ चाहिए। हम बच्चों को इंसाफ चाहिए। हाँ, 4 लोग। 1 लोग बचे हैं। 1 लोग बचा है। नाम बता दीजिए। उनका के बचा लो की गाड़ी जैसे लड़ा भिड़ा कुछ भी हुआ, उसमें मरे हैं 4 लोग। एक पुल्लू मरे, पुल्लू की पत्नी अमरावती मरे, इंद्रावती, और उसके बाद 2 नाती मरे हैं। उन लोगों को हम लोगों को न्याय चाहिए। कैसे घटना पूरी? घटना हुआ, वो लोग ऑटो जो रहे थे रोड के किनारे खड़ा होकर, अब एक गाड़ी लेके आए, अब नशे में थे कि कैसे थे, गाड़ी घसीटते हुए किनारे से लेके गए हैं। तो बताइए ड्राइवर की गलती है कि उन लोग रोड के किनारे खड़े हैं, उनकी गलती है? एक गाड़ी नीचे चली। बच्चे का मुंडन था, हम सड़वाइन के थी, जा रहे थे हम। क्या घटना घटी थी? पूरी घटना वो घटना था कि यहाँ पर आए थे, अपने ससुराल आए थे। यहाँ से मम्मी और बूढ़ा हमारे बोले थे कि बच्चा आओ, हम टेम्पू से हम लोग चल रहे हैं। हमारी बच्चों को भी कहे कि ले हमको दो, तो वो ले ली। तो बाबू हमारे छोटका साथ था, एक ही है वही, और कोई नहीं है उसका। अब है सर, कोई नहीं है, अब उसका कौन सा आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कुछ लोग तो अभी रोड है तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की बात करें तो वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट किसी भी तरीके का माहौल न बिगड़ने पाए, उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। पीएससी बल और तमाम थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।